अपनी मम्मी को देखा सर, वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जा चुके थे क्योंकि सब रो रहे थे सर, वेट नहीं। मैंने खाने में मिल क्या रहा था? सर खाने मैं थोड़ा सा उत्सुक हूँ जानने के लिए। मैं भी बोलता हूँ सर, अगर 4 दिन और मैं रहता तो मेरी बॉडी आती, मैं नहीं आता पर जिस तरह से बोला गया है, 99% तो सर झूठ बोला गया है। हम्म, ये किस तरह का मीडिया है? हम्म। ये किस तरह और का मीडिया है उस ये? टाइम जब मुझसे मेरे घर वाले मिले, जब मुझे पता चला कि इतना सब कुछ हो रहा है, आपके बारे में पता चला, तो मुझे इसलिए मैंने सोचा, और उस लड़के ने, सन्नी ने भी सोचा कि यार हम लोगों को अब रुकना तो पड़ेगा, लेकिन जहाँ हम लोग रहे थे वो जगह सर क्रिमिनल के लिए तो सही है, जो क्रिमिनल है, लेकिन जो बंदा इनोसेंट है वहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। हाय रंकज, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको देख के। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ज्वाइन करने के लिए हमें यहाँ। और बहुत सारे मेरे कम्युनिटी के लोग चाह रहे थे कि मैं आपसे बात करूं और ये समझूं सबसे पहले तो आप कैसे हो। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ रंकज, कैसे हो आप? सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे इस तरह से इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। बाकी सर मैं अब धीरे धीरे सही हो रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा है, बट हाँ उतना इजी भी नहीं होगा इतनी जल्दी तो कुछ, बट फिर भी आई एम फाइन सर। हाँ, नहीं, इट्स माय प्लेजर रंकज। और जो भी मैंने किया या हमारी कम्युनिटी ने किया, आई बिलीव वो एक ऐसी चीज़ है कि किसी के लिए भी जो जिसके साथ अन्याय हो रहा हो या जिसके साथ कुछ ऐसा घटे जिससे हम सब रिलेट कर पाए, तो हर कोई खड़ा हो जाता है। और मैं बस एक, आई थिंक, माध्यम था, एक जरिया था। पर आपके साथ जो हुआ, सबसे ज्यादा तो मेरा कंसर्न और सबका कंसर्न यही रहा है कि आपके साथ क्या हुआ। तो आपको इतना हाईलाइट कर दिया गया सब जगह, बट जी गलत कारणों से। पर मैं कुछ और चीजें भी जानना चाहूंगा कि लोगों को पता भी चले कि रियल में रंकज कैसा है, क्या करता है, जेल का एक्सपीरियंस कैसे था, लोगों ने कैसे आपको ट्रीट किया, उसके आफ्टर मैथ क्या था, आपकी फैमिली को क्या फेस करना पड़ा। बट सबसे पहले मुझे रंकज ये बताओ कि कहाँ से हो, क्या करते आ रहे हो, और इस वक्त जब ये हुआ तो एग्जैक्टली आप कर क्या रहे थे जब आपको पहली बार इस सारे मामले के बारे में पता चला? जी सर, सबसे पहले तो सर मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ सर। मैं एक्चुअली शिमला से आता हूँ, शिमला में ठियोग से बिलोंग करता हूँ मैं, तो मैंने स्टडी शिमला से ही की है सारी। तो मैं एमबीए किया वैसे, तो उसके बाद कुछ जगह जॉब करने के बाद मैंने अपना स्टार्टअप किया, एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोली, हिंदुस्तान ट्रैवल कंपनी के नाम से। तो बस मैं वही, मेरा सिर्फ यही रूटीन होता था, ऑफिस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बाकी ज़्यादा कहीं मैं जाता भी नहीं था। और हम्म, लिमिटेड फ्रेंड्स है मेरे, बहुत ज़्यादा हम्म, फ्रेंड्स भी नहीं है। उस दिन संडे था, मैं अपने जहाँ मैं रहता हूँ और बैठा हुआ था, अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा था, मेरा पड़ोसी। तो हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे अपने काम के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, हम्म, कुछ प्लान बना रहे थे दिवाली का। और सडनली सर मुझे कॉल आता है मेरे एक फ्रेंड का, तो वो मुझे फोन करता है कि पता है कोई सीयू केस हुआ है। मैं कहा मुझे नहीं पता क्या केस हुआ है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं देख पाऊंगी क्या केस है, ना मुझे पता है। बोले उसमें आपकी ना फोटो वायरल हो रही है। तो मैं पहले शॉक्ड हो गया, मैं कहा मेरी फोटो क्यों उसमें वायरल हो रही है और ये केस है क्या है। तो हम्म, उसने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ स्क्रीनशॉट भेजे। हम्म, जब मैंने वो स्क्रीनशॉट देखे तो मैं एकदम से शॉक हो गया सर, बिल्कुल ही, कि ये सब क्या है। ये इतना गंदा केस, इतना सब कुछ बताया जा रहा है और इसमें मेरी फोटो दिखाई जा रही है कि इस लड़के को वीडियो भेजी, बल्कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। हम्म, सडनली मैंने अपने घर वालों को फोन किए, सबने, मैं हम्म, अपने फ्रेंड्स के मुझे फोन आने, बहुत ज्यादा फोन आने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने बोला कि आप कुछ मत करो, चुपचाप रहो, कुछ लोगों ने बोला कि पुलिस स्टेशन जाओ। तो मैंने डिसाइड किया जब मैंने कुछ किया नहीं है तो मुझे आई थिंक पुलिस में कंप्लेंट लिखा देनी चाहिए, हम्म, कहीं बात बहुत आगे ना बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से मैं पुलिस स्टेशन गया सर। मैंने पुलिस स्टेशन में यहाँ पे कंप्लेंट लिखाई। हम्म। तो यहाँ पे पुलिस ने क्या उतना बहुत ज्यादा लाइटली लिया, वो कि कोई बात नहीं, आप होता रहता थ्योक है। से हो, राइट? थ्योक से जी हो सर, आप? जी जी जी, तो ठीक। थ्योक के धली पुलिस स्टेशन में मेरे को पता लगा, धली पुलिस स्टेशन में गए ना? हाँ हाँ, एक्चुअली मैं रहता शिमला में हूँ सर, मैं ठियोग मेरा घर ठियोग में है, पर मैं रहता शिमला में, मेरी कंपनी ऑफिस सब शिमला में ही है। अच्छा, तो तो यहाँ आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको इस बारे में जब पता लगा तो आपने सीधा पहले सबसे पहले कौन से पुलिस स्टेशन गए, और क्या एक बार गए या मल्टीपल टाइम्स गए? आपके साथ कौन था? मैं सबसे पहले ढली पुलिस स्टेशन गया सर, यहाँ पे ओके, शिमला में, जहाँ मैं रहता हूँ उसके नजदीक है। पहली ओके। बार जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो उनने बहुत ज्यादा लाइट लिया, मैंने कंप्लेंट दिखा दी, उन्होंने बोला कि आप जाओ, बोला अगर कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे। उसके बाद ये जब मैं कौन सी पुलिस, तारीख है, आपको याद है? तारीख याद 18, 18 है? सर, 18 को 18। आप गए? ये यस किस यस, टाइम पे 18। गए आप around? ये मैं सुबह ऑलमोस्ट 10 to 10:30 बजे मैं अच्छा, चला गया सुबह था। के टाइम पे आप चले गए जब ये 18। ऑब्वियसली लास्ट नाइट ही हुआ था ये सब कुछ, करेक्ट? यस यस एक सर, एक रात पहले ही हुआ था ना? हाँ। एक रात हम्म, पहले हुआ था। तो हम्म, वहां से जाने के बाद फिर मैं पुलिस स्टेशन से आ गया, मेरे साथ मेरी भतीजी थी और चाचू थे मेरे, हाँ, बाकी सब लोग आ रहे थे। तो मैं वहां से बाहर निकला, मैं चाय पीने चला गया कि ठीक है अगर ये बोल रहे तो है। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे को बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फोटो वायरल हो रही है। हम्म, तो उसके बाद फिर मैं और डर गया, फिर मैं फिर और पुलिस स्टेशन गया और फिर मैंने उनको बोला कि सर अब बहुत ज्यादा वायरल हो गया, कि बहुत बहुत कुछ हो रहा है, अब आप इसके लिए कुछ करो,
एटलीस्ट मेरी FIR लिखो, कंप्लेंट लिखो, कुछ तो करो। तो फिर भी उन्होंने कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, बोलो टेंशन मत लो, मुझे नहीं पता वो लोग क्या कर रहे थे। फिर मुझे उन्होंने कहा कि हम मोहाली पुलिस स्टेशन ही कॉल कर लेते हैं। मैं कहा बिल्कुल करो सर, उनको बताओ हम्म। कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हम्म। मोहाली पुलिस स्टेशन सर कॉल किया, उनको वहां ज्यादा कुछ पता ही नहीं था कि किसी की फोटो भी वायरल हो रही है। मोहाली में नहीं तो पता था? नहीं, उनको नहीं पता था, आई थिंक उनको नहीं, बिल्कुल भी नहीं और पता था, इनको क्योंकि थ्योग वालों को, धली वालों को? नहीं, ढली वालों को भी नहीं पता था सर, इन्होंने भी नहीं देखा था, इनको तब पता चल जब मैंने दिखाया, तो बाकी लोगों शायद ने इसलिए भी दिखाया थोड़ा तो। लाइटली ले रहे होंगे, बिकॉज अवेयरनेस नहीं होगी। उसके बाद जब, उसके बाद सबको पता लग गया था। तो उसके बाद मोहाली पुलिस स्टेशन कॉल किया। फिर मोहाली पुलिस ने मेरे से बात की, तो उन्होंने बोला कि आपका नाम सनी है। मैं कहा नहीं। तो बोला अपना नंबर लिखा दो। मैंने उनको अपना पर्सनल नंबर दिया। हम्म। उसके बाद फिर से मैं पुलिस स्टेशन से चला गया। उन्होंने मुझे बोला कि आप जाओ, अगर कुछ भी होगा तो हम आपको बुला लेंगे। उस टाइम मेरे घर वाले भी सारे आ चुके थे। कोई आधे 1 घंटे बाद मुझे फिर फोन आता है मोहाली पुलिस का, क्या मुझे एक चीज बताओगे, आपका कौन सा जो है जो फोटो वायरल हुआ है। फिर मैंने हम्म। खुद उनको ये फोटो भेजा कि इस तरह ये जो मेरा फोटो ये वायरल हो रहा है, इसको देखो। उसके बाद हम्म। उन्होंने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद मुझे, फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया, फिर मैं गया। फिर पुलिस ने बोला कि यहाँ आ रहे हैं, मोहाली पुलिस आ रही है, जो मेन बंदा है वो रोडू का है, वो ये पकड़ा गया। 18 की, ये 18 की ही बात चल रही है या अगले दिन आ गए? 18 की ही बात चल रही सर। 18 की ही बात चल रही है, ओके। तो उन्होंने कहा कि मोहाली पुलिस आ रही है। मैं कहा ठीक है, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो आए, क्या है देखे। बोला आपसे सिर्फ पूछताछ करेगी और कुछ भी नहीं। मैं कहा हम्म। ओके ठीक है। मैं उसके बाद में पुलिस स्टेशन में बैठा था, 3-4 घंटे में वहीं बैठा रहा। हम्म। मेरे घर वाले भी थे। फिर कोई रात को हम्म। 8, 8:30 बजे मोहाली पुलिस पहुंचती है। हम्म। और वो मेरे से पूछती है, पहले वो कॉल करते हैं, मेरा फोटो भेजते हैं लड़की को। फिर बोलते हैं कि आप इसको जानते हो। लड़की बोलती है कि इसी की DP लगी हुई थी। तो हम्म। मेरे से पूछते हैं कि आप इस लड़की का नाम बताते हैं मेरे को। मैं कहा मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, मैं तो देखा भी पहली बार है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आप वहीं जाके बात कर लेना, आपकी आमने सामने बात कराते हैं, या वहीं जाके बात कर लेना। फिर वहां राइट। पे सिर्फ मैं था और पंजाब पुलिस थी, और कोई भी नहीं था। यहाँ देखिए ओके। जो ढली पुलिस है यहाँ पे, उनमें से कोई भी वहां पे नहीं था। ओके। तो पंजाब पुलिस ढली पुलिस वाले को बोलते कि हम इनको ले जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए। उसके बाद उनको, पुलिस कब आई, कब पहुंची? ये रात को 8 बजे। मॉर्निंग, रात को 8 बजे। माले पुलिस और रात को 8 बजे पहुंची। तब तक आपने देखा था अपना चेहरा न्यूज चैनल्स पे? हाँ नहीं, हाँ ओके। न्यूज चैनल पे देखा था, क्योंकि कुछ ने आज तक वालों ने, कुछ चैनल थे ऐसे, उन्होंने आई थिंक भेजा था, वो उसमें हाँ, न्यूज में बहुत दिखा सारे रहे ऐसे थे। चैनल्स थे, हाँ हाँ। हाँ दिखा रहे थे उस टाइम, बट हाँ। नाम मेरा नहीं था, नाम किसी और का ही था। नाम मेरा नहीं ले रही, क्योंकि नाम अच्छा तो, उस वक्त, अच्छा उस वक्त आपका नाम नहीं था, ओके। हम्म। उस वक्त मेरा नाम नहीं था। मेरा नाम तब आया जब मैंने खुद बताया है। राइट, गॉट इट। उसके बाद जब पुलिस, ढली पुलिस आती है, वो मुझे ले जाती है। और हम लोग कोई आराम से चलते हुए 2 या 2:30 बजे हम लोग जो है खरड़ पुलिस स्टेशन पहुंचते रात को? हैं। हाँ रात को। उसके बाद क्या होता है, फिर मुझे बोलते हैं कि आप रेस्ट कर लो, मुझे एक रूम में रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, आप रेस्ट कर लो, लड़की से आपको कल मिला देंगे। तो नेक्स्ट हम्म। मॉर्निंग मुझे कोई 10 बजे, 10-11 बजे के आसपास उस लड़की के पास ले जाया जाता है। हम्म। तो मैं उस लड़की को बोलता हूँ, मैं कहा आप मेरे को जानते हो। लड़की साहब मना कर दी कि मैं नहीं जानती हूँ आपको। तो मैं कहा कभी मेरे से मिले हो नहीं, बल्कि पुलिस वाले भी सर वहीं पे थे, हम्म। जो पुलिस वाला मुझे लेके गया था। बोला मैं आपको कभी नहीं मिली। हम्म। तो मैं कहा आपने कभी मेरे से ऐसी बात की हो या वीडियो कॉल की हो, कभी मुझसे मिले हो कुछ? बोलो नहीं। मेरा नाम हम्म। जानते हो कि? बोलो नहीं। तो फिर आप मेरा फोटो क्यों दिखा रहे हो? फिर वो मुझसे राइट। वहां पे सॉरी मांग रही थी, इसके लिए मैं आपसे सॉरी अच्छा। मांगती हूँ, मुझे नहीं पता था कि कोई आपकी DP लगा के कर रहा है। मैं कहा अच्छा, तो उसको उसको ये नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रही है वो आप नहीं हो? यस, उसको शायद नहीं पता था ये चीज, क्योंकि उसने DP मेरी लगाई थी। तो मिली नहीं थी। अब मुझे ये नहीं पता कि वो सच बोल रही थी झूठ। उसने बोला कि आपको मैं नहीं जानती, ना कभी मिली हूँ, हम्म। कुछ भी नहीं है। हम्म। उसके बाद मुझे लगा अब तो सब कुछ क्लियर हो गया, अब तो मुझे यहाँ रहने की जरूरत भी नहीं है। हम्म। तो फिर मैं एक रूम में चला गया। उन्होंने मुझे एक रूम में रखा कि आपको थोड़ी देर में हम लोग छोड़ देंगे। हम्म। पर उसके बाद कुछ और भी फॉर्मेलिटीज हो रही थी कई जगह, मतलब जो फॉर्मेलिटीज होती है FIR की। तो उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा जो वीडियो था, जिस, तो बिकॉज मेरा जो पहला वीडियो था ना रंकज, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि भाई आप लड़की की बात पे यकीन कर रहे हो, और आपने लड़के की स्टेटमेंट भी नहीं देखी। एक बार लड़की का तो अपने वार्डन वाला वीडियो में लड़की का तो आपने सुन लिया कि उसने अपना वीडियो बनाया था, किसी को और नहीं बनाया था, वॉट एवर इट इज, बट लड़की ने वो DP दिखाई है ना सबसे पहले तो आपकी। तो जी। लड़की ने जो दिखाई है फोटो, उसको तो आप ब्लर कर रहे हो, उसका हम्म, फेस। हाँ वही जिसकी सर। जिसकी DP दिखाई है उसको आप विलेन घोषित कर रहे हो पूरी, मतलब रातों रात आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया सारे न्यूज चैनल, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने। तो ये मैंने जी। पहले वीडियो में बोला था कि ये गलत है, बिकॉज मैंने देखा था कि आपके बाय दैट टाइम आप तो वहां पहुंच गए 19 तारीख को, पर 19 तारीख को आपका जो सोशल मीडिया था, आपसे जुड़े हुए आपकी जो फैमिली है, आपके जो कजन्स हैं, और मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता, बट उस वक्त विदाउट एनीथिंग, एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स, एनी फॉल्ट ऑफ योर्स, सबको गालियां पड़ रही थी और थ्रेट्स इशू किए जा रहे थे। उसके बारे में आपको कुछ यस। पता चला था? किसी ने बताया आपकी फैमिली में? उसके बाद का मैं आपको ये बताता हूँ कि उसके बाद जो हमारे साथ हुआ ना, वो उसके बाद टॉर्चर शुरू हुआ है हमारा, जो मेंटली टॉर्चर था हमारा। ये जो वीडियो है, मैं इसकी डेट, हाँ ये 19 सितंबर की वीडियो है। 19, हाँ सर। ये जो वीडियो है 19, पंकज, जी,
19? ये जो वीडियो नहीं है, ये पहली वीडियो थी हमारी, ये 19 तारीख की है। ठीक है। तो इसमें ओके। क्या है कि आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया था अभी तक। ये कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों है कि हम उस लड़के की स्टेटमेंट के बिना उसको जज कर रहे हैं। अभी तक मुझे भी नहीं पता था कि आपने खुद को सरेंडर किया, ठीक है। बट अब आप मुझे बताओ कि फिर उस लड़की के साथ ये बात हो गई, पुलिस को समझ में आ गया कि भाई ये लड़का तो शायद गलत फंस गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मुझे एक कमरे में बिठा के रखा कि आपको छोड़ रहे हैं, बल्कि मेरे हम्म। चाचू भी वहाँ थे, वो मुझे खाना लेके आए, उन्होंने उनको बोला कि मुझे छोड़ रहे हैं क्योंकि लड़की ने साफ मना कर दिया है। तो वो लोग भी रिलैक्स हो गई, चलो फिर कहीं चले गए। उसके बाद 2 बज गए, 3 बज गए, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 हो चुके थे। उसके बाद हम दोनों को, मुझे और वो लड़का सन्नी, हम्म। उसको बुलाया गया। उसको हम दोनों आपस में पहली बार मिले हम्म। कि मैंने सन्नी को बोला, बोला आप किस केस में हो? मैं भी सीयू के केस में हूँ। मैंने उससे पूछा, मैं कहा आपने मेरी फोटो रखी? बोला मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं तो खुद फंसा हूँ इसमें। हम्म। वहां हम लोग पहली बार मिले और हमारे को बोला गया कि अब इनको कोर्ट ले जाने के लिए तैयार करो। उस टाइम सर हम लोग का ना एकदम शॉक हो गए थे हम्म। कि हम कोर्ट क्यों ले जाया जा रहा है हमारे को, इस तरह से हमारे मुंह पे कपड़ा डाला जा रहा है, इस तरह हम्म। से तो किसी टेररिस्ट को भी नहीं ले जा रहा था, इस तरह से क्यों? करेक्ट। और जब हम सब बाहर निकलते हैं ना, वहाँ पे ऑलमोस्ट 20-25 कमांडो खड़ा है, 4-5 गाड़ियां खड़ी है, मीडिया वाले खड़े हैं हम लोग को देखने के लिए, कि कुछ समझ नहीं आ रहा था सर कि हमारे साथ भी हो क्या। और उस टाइम हमको ये लग रहा था कि हमारी लाइफ ही खत्म हो गई है। मैं आपको एक यहाँ अगेन रोकूंगा। तो मैं ऑडियंस को, जो ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, थोड़े से ना यहाँ बम फूटने वाले हैं मेरी तरफ से। बिकॉज मुझे ना रंकज, अभी आपकी बात सुन के ना मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इमेजिन करिए आप, आई डोंट नो, आपको तो ये लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, पर मुझे साफ समझ में आ रहा है कि उस वक्त हो क्या रहा था। उस वक्त पता है क्या हो रहा था? उस वक्त उनको दिखाना था कि हम काम कर रहे हैं। उनसे ये पूरी जनता देश की सवाल पूछ रही थी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से वो सवाल पूछ रही थी, पुलिस से वो सवाल पूछ रही थी, पंजाब की गवर्नमेंट से। तो उनको दिखाना था भाई हमने लोगों को पकड़ा है, इसमें कार्यवाही चल रही है। बिकॉज अगर आपको छोड़ देते बस, तो फिर ये थोड़ी पता चलता था कि कुछ कार्यवाही हो रही है। बिकॉज अभी तक जो एक्चुअली मेन जो कल्प्रेट था उसको तो पकड़ा नहीं गया था। यस। तो जब मेन कल्प्रेट नहीं पकड़ा गया था, तो किसी को तो दिखाना है ना, कोई तो पकड़ा गया है। तो यहां ये हुआ है। पर सर इस तरह से हम लोग को जिस तरह से ले जाया गया, हम लोग के लिए बहुत शॉकिंग था सर। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं, वहां तक कि घर वालों को तक को पता नहीं था कि हमें कोर्ट में ले जाया गया, उनको तक पता नहीं जबकि था ये चीज। जबकि यहाँ तो आपने खुद अपने आप को सरेंडर किया है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये सनी सनी को इस वक्त यहाँ कैसे पहुंचाया गया? वो नंबर से टैली किया होगा ना उसका तो, या जी नंबर जी। उसका था ही नहीं? नहीं नंबर, कौन सा नंबर सर? जो जो उस जो लड़की के फोन लड़की में? का, हाँ लड़की के फोन में जहां आपकी डीपी थी, और जो नंबर था वो तो तीसरे बंदे का था, वो संजीव नहीं, सिंह वो का। संजीव का था। सन्नी की हाँ। सिर्फ इस तरह की गलती हुई जहां तक मैंने सुना है। जो सन्नी ने मुझे बताया कि उसने उस लड़की को मैसेज कर दिया, उसके शायद उसकी किसी लड़की की किसी रिलेटिव ने उसको कॉल किया कि तेरी वजह से हाँ। मेरी बेटी वायरल हो रही है, क्योंकि इस लड़की ने सन्नी का नाम लिया था। तो सन्नी ने उसको मैसेज किया, ऑब्वियसली वो करेगा ही मैसेज कि भाई मैंने कब तेरे को वायरल किया, क्या वायरल किया। बल्कि सन्नी तो उससे कई साल टाइम से बात भी नहीं कर रहा था। तो उस टाइम हम्म। फोन शायद पुलिस के पास था, उस लड़की का। अच्छा। लड़की का फोन पुलिस के पास था, तो उन्होंने सन्नी को अरेस्ट कर लिया और तो मैं तो खुद ही आया मतलब सनी का बस इतना दोष है कि कुछ टाइम पहले वो लड़का उस लड़की का दोस्त था, बॉयफ्रेंड था, वॉटेवर, उसका इतना ही दोष है इसमें। मतलब था। जी। आपके साथ साथ सनी भी यहाँ मतलब एक तरह से इनोसेंट था। हाँ बिल्कुल सर, जो भी ओके। इनोसेंट है जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितने टाइम मैं रहा हूँ वहाँ पे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात सर, जब मैं कोर्ट पहुंचता हूँ, 19 तारीख को ही? मैं 19 ये को 19 तारीख को, हाँ। जब मैं कोर्ट पहुंचता हूँ तो मैं कोर्ट में खड़ा हूँ। हम्म। एक कोई रैंडम सा वकील मेरे पास आता है, वो हम्म। कहता है कि मुझे आपके घर वालों ने भेजा है आपके केस के लिए। तो मुझे लगा शायद भेजा होगा, तो हम्म। मैं, उसने मुझे साइन साइन करने को दिए, मैंने साइन किए। मैं कहा ठीक है, मेरा वकील है। मुझे लगा घर वालों ने भेजा होगा। उसके बाद जब नीचे देखा उन्हें, मैंने देखा उन्हें, उसने मीडिया वालों के पास बहुत कुछ गलत बोल दिया कि कोई वीडियो वायरल हुई है, या फिर सनी और अंकल जो आपस में दोस्त है। हम लोग तो एक हाँ। दूसरे को जानते भी नहीं, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा, हम कहाँ से दोस्त हो गए। हाँ। इस तरह के लोग में हर कोई आ रहा था, फायदा उठा नहीं, रहा था। पर इसको आप आइडेंटिफाई कर पाए हो? आपने बाद में कहीं देखा है इस का कोई स्टेटमेंट, ये जो आपके पास आया था, ये लॉयर? जी हाँ, उसने स्टेटमेंट दिया है सर मीडिया में, उसके वो है स्टेटमेंट से आपके बहुत पास? सी गड़बड़ी। वो है नहीं, आपके मैंने पास? इसने यूट्यूब में देखा है सर उसका स्टेटमेंट ना। कि किसी की जान पे बनाई है, किसी की फैमिली से वो दूर हो गया है बिना किसी गलती के, और लोग वहां मौके का फायदा उठा रहे हैं। ये सर, बल्कि यहाँ तक कि मैंने सुना, जो मुझे बताया गया, कि जब मेरा भाई, मेरे फादर जब मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे, हम्म। उसी वकील का फोन आता है मीडिया वाले, किसी एक मीडिया के पास। वो कहता है वकील कि ये रंकज की फैमिली है ही नहीं है, उसके फादर तो मेरे पास यहाँ दारू पी के पड़े। यहाँ तक इतना बोलता है। फिर मीडिया वाला उसको बोलता है कि यार थोड़ी तो शर्म कर लो, क्या बोल रहे हो? ये तो आपने बहुत बड़ी चीज बोली है। यहाँ उसका कोई पहचान पत्र वगैरह उसने दिखाया था? नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं दिखाया। वो कोर्ट में आ चलो गया था, और इतनी क्विकली हुआ ना सब कुछ, कि मुझे भी लगा कि शायद मेरा लॉयर है, तो मैं साइन कर लेता हूँ, मुझे कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो तो आपने साइन कर लिया वकालतनामा जो होता? जी जी बिल मैंने साइन कर लिया था तो सर भाई। दो, अच्छा। हार्डली 30, उसने मेरे भी साइन लिया, आई थिंक उस लड़की के भी लिए, वो सबका ही वकील बन गया था। ओह,
मतलब उसको लगाओ कि आज तो मेरी चांदी है, हाँ? यस, आज बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं सोशल मीडिया पे न्यूज चैनल्स पे सारे आ जाऊंगा और मेरा आज बन गया आजकल आज ब्रांड इन बच्चों के नाम पे। ओके, गॉट वही इट। सर, वही। नहीं, कोई नहीं गाइज, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, कमेंट में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में या सोशल मीडिया पे रंकज को मुझे प्लीज टैग करना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में रंकज की भी प्रोफाइल के लिंक्स हैं, मेरी भी प्रोफाइल के लिंक्स हैं। अगर आपको इस लॉयर के बारे में जो रंकज बता रहे हैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां भी आप कर सको टैग करो। ऐसे लोगों को सामने लाना बहुत जरूरी है। पूछताछ की, पहले सन्नी को ले जाया गया पूछताछ के लिए, उससे पूछताछ की, नॉर्मल सी पूछताछ। एसपी थे वहाँ पे, एसपी और भी दो तीन ऑफिसर थी कोई। उसके बाद मुझे ले जाएगा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जानते हो? मैं कहा, मैं लड़की को जानता ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। आप, उनके पास मेरा फोन था, उन्होंने नंबर चेक किया तो कुछ भी नहीं था। तब तक फॉरेंसिक के लिए फोन गए नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि है कुछ नहीं। फिर उन्होंने हमारे को जेल में डाल दिया, जहाँ पे सर हमारे को ऐसी जगह में रखा। जेल में आपको पता कि रहना वैसे ही मुश्किल होता है। ये नहीं था कि पुलिस वालों ने हमारे साथ कोई बुरा बिहेव किया, बिल्कुल भी नहीं। हमें कोई टॉर्चर नहीं किया गया पुलिस की तरफ से, उनने हमें कॉपरेट किया। लेकिन जहाँ हम लोग रहे थे, वो जगह सर क्रिमिनल के लिए तो सही है, जो क्रिमिनल है, लेकिन जो बंदा इनोसेंट है वहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। उस जगह में रहना हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो गया। पहले 3 दिन हम लोग मतलब इतने ज्यादा हो चुके थे कि हम लोग ये सोच रहे कि हम लोग जी के करेंगे भी क्या। हम लोग ये सोच रहे कि यार एक बार घर वालों की शक्ल दिखाते, फिर चाहे हमारे को मार दे, हम सुसाइड कर दे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ऑलमोस्ट हमने खाना पीना तो बंद कर दिया, क्योंकि खाना तो वहाँ खा नहीं सकते थे, अच्छा था नहीं कुछ भी वहाँ पे। तो उसके बाद हमें ऑलमोस्ट तीसरे या चौथे दिन घर वालों से मिलाया गया। अराउंड 22 तारीख 23 तारीख कुछ। यस, हाँ, उस टाइम मिलाया गया। उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा ही पता चला कि बाहर सब कुछ सही हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता लगना शुरू हो गया है कि मैं इनोसेंट हम्म। हूँ। हम्म। ठीक, उसके बाद मुझे थोड़ा सा है कि नहीं, अब फैमिली बाहर है। क्योंकि सर वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी नहीं हो रही थी, बार बार हम्म। एक एक मिनट सर यही डर लग रहा था कि यार कि ये सब कुछ हो गया है, मेरी फैमिली बाहर है, मेरा भाई बाहर है, मेरे चाचू बाहर है, वो सेफ है या नहीं है। क्योंकि हम लोग जिस जगह में थे सर, वहां तो कुछ पता नहीं, ना टाइम का पता है, ना दिन का पता है, ना रात का पता है। रंकज, उसका तो आपको कुछ पता पता है, नहीं। मैं आपको जरूर ये बोलना चाहूंगा यहाँ कि हैट्स ऑफ टू योर फैमिली। बहुत ज्यादा खुश हूं कि आपके पास ऐसी फैमिली और फ्रेंड्स हैं। आपको पता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और मैं नाम यहाँ नहीं ले रहा, पर आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। यस बहुत सर। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ने मेरे को कांटेक्ट किया। आपकी फैमिली आपके लिए मतलब मुट्ठी की तरह खड़ी यस। रही। और बड़ी छोटी छोटी एज के आपके कजन्स, आपके नेफ्यूज, आपकी यस। नीज, ये लोगों ने भी मतलब मेरे साथ फॉलो अप करते रहे। और मैं खुश इस चीज से था कि रंकज के पास जब इतनी बड़ी ताकत है तो रंकज का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कई लोगों की ब्लेसिंग्स है। आई थिंक जैसे ही लोगों को पता चला, मेनी पीपल वुड हैव सेड दिस कि ये लड़का आराम से बस बाहर निकल जाए। सर उस टाइम जब मुझसे मेरे घर वाले मिले, जब मुझे पता चला कि इतना सब कुछ हो रहा है, आपके बारे में पता चला, तो मुझे, इसलिए मैंने सोचा, और उस लड़के ने, सन्नी ने भी सोचा कि यार हम लोगों को अब रुकना तो पड़ेगा, अपने लिए ना, थी अपनी फैमिली के लिए एक बार हमें। क्योंकि अगर हम लोग को यहाँ कुछ हो गया ना, तो फिर वो जो दाग लग गया है ना, ये कभी निकलेगा नहीं। तो उसके बाद इतना पता लग गया था कि जो मेन कल्प्रिट है, उसके बाद वो पकड़ा गया। हम्म। हम लोगों से सर सिंपल सी बात ये कि ये सीयू के लड़के वगैरह सब बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे लड़कियों के लिए, वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, हम लोग अंदर सब अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके बैठे थे। क्योंकि पुलिस हम्म। को भी हमारा कॉपरेट चाहिए था सर। पुलिस ने हमसे कहा था कि आपका कॉपरेट अब चाहिए, गलती जो हुई है, कुछ नहीं, हम्म। अभी अगर मिसलीड हम हुए हैं तो मिसलीड को सही करेंगे, पुलिस ने कहा। तो मैं कहा ठीक है, करेक्ट। अगर सच में ऐसा हो सकता है, मैं कहा सच में अगर इन लड़कियों की वीडियोस बनी होगी, तो हाँ। मैं कहा बाहर आनी नहीं चाहिए। अगर जिसने ऐसा किया है वो, उसके लिए चाहे हम लोग को जो भी करना पड़े, हम यहाँ रहना होगा, हम रह लेंगे, चाहे जो भी करना थम पड़े। थम्स अप टू यू, थम्स अप टू यू। ये बात मतलब ये बात बहुत मायने रखती है। और रंकज, हमने ना अ, जो मैंने दूसरा वीडियो किया था इस मामले में, वो यही किया था कि डिलीट द एमएमएस कैंपेन। मुझे नहीं पता था कि एमएमएस बने हैं या नहीं बने। लोग कह रहे थे सर आए तो है नहीं सोशल मीडिया पे, पर थोड़ी सी भी गुंजाइश अगर थी उसमें यस सर। कि अगर हो जी। सकता है किसी एक लड़की का भी, और उस लड़की का जिसने शायद आपकी डीपी दिखाई है, उस लड़की ने जिसने बड़ी इरेस्पॉन्सिबल ढंग से बिहेव किया, चीजों को ट्रांसपेरेंटली नहीं बोला, उस लड़की का भी अगर एमएमएस बाहर आ जाता तो वो भी डिलीट करना है। ये सब कुछ हमने बोला था और कैंपेन चलाया था। पर मैं खुश इस बात से हूं कि आप लोग, जो आपने भी बोला कि अंदर आपने भी यही सोचा कि हम उन लड़कियों के लिए, और ऐसा कुछ हो सकता है, इसमें गुंजाइश है, तो हम उनके लिए यहाँ कोई नहीं, सेक्रीफाइस करने के लिए कि सर हम लोग राजी हैं। तैयार थे सर, बिल्कुल तैयार। क्योंकि अगर मुझे बाहर निकाल देते, हम दोनों को अगर बाहर निकाल देते, मुझे और सन्नी को, तो फिर पुलिस क्या करती सर? मीडिया को संभालती, सीयू वालों को संभालती, लोगों को संभालती और असली को पकड़ती। क्योंकि मैं करेक्ट। अंदर था तो वो जो आर्मी मैन था, उसको लग गया पता कि बंदा फंस चुका है। उसने फिर हाँ। वही गलती की, वो नंबर ऑन किया, किसी को मैसेज किया, और पुलिस वाले उस तक पहुंच गए। मैं पुलिस में बता दिया कि इसलिए बंदा पकड़ा जा चुका है। जब
उसको लाया गया संजीव को। मैं आपको रोकना चाहूंगा। मुझे पहले जानना यह है कि आपने बोला कि जिस जगह आपको ठहराया गया वो जगह क्रिमिनल के लिए ठीक है पर आपके लिए नहीं। मुझे थोड़ा सा प्लीज डिस्क्राइब करोगे कि किस तरह आप वहां रह रहे थे और टोटल कितने दिन आप वहां रहे? ऑलमोस्ट 14 डेज रहे, जहाँ पे आपको कोई भी चीज अंदर आप नहीं ले जा सकते, यहाँ तक कि आप एक चप्पल भी अंदर नहीं ले जा सकते। हम्म। नीचे बहुत ज्यादा गंदा होता है, हम्म। टॉयलेट साफ कितना नहीं होता है जो कितना नीचे। बड़ा, कितना एरिया कितना बड़ा है जहाँ पर है? मतलब कमरा थोड़ा बड़ा ही था सर, ज्यादा मतलब मीडियम साइज का कमरा होता है, जिसमें कि आप टॉयलेट भी खुला होता है जो कि हम्म। बहुत गंदा होता है, और नीचे बहुत गंदा होता है, मच्छर इतने ज्यादा होते हैं, और पता नहीं कि कौन कौन से छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आपको खा के चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। हम्म। इतनी ज्यादा स्मेल होती है, जहाँ पे 1 मिनट भी कोई ना रह पाए, खाना खाना तो दूर की बात है। हम लोगों ने और पहले आई थिंक 12 10 12 दिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि कुछ खाना तो सर हम लोग टॉयलेट भी नहीं जा पाए, तो वहां पे रहना बहुत मुश्किल था सर। खाना हम लोगों ने नहीं खाया, टॉयलेट जा नहीं पाए। उसके बाद जो मेन कल्प्रिट पकड़ा गया है, हम्म। उसके बाद हम लोगों ने कोई 11वें 12वें दिन एक दिन खाना खाया है, मैंने और उस हम्म। लड़के ने। उसके बाद फिर से वही। उसके बाद हम लोगों को शायद ये लग रहा था कि चलो हम लोगों ने ठीक है, हम लोगों से कॉपरेट मांगा, हम उन लड़कियों के लिए रुके, हम अपनी लाइफ में सब कुछ सेक्रीफाइस करने को भी तैयार थे, कोई बात नहीं है। हम्म। तो बट उसके बाद हमें यही लगा कि शायद अब तो हमें लॉ का सर पता था नहीं, हमें लगा शायद हमें छोड़ देंगे। जब कोर्ट में यहाँ तक कि उसने संजीव ने, जो आर्मी में था, उसने कोर्ट में हाथ खड़ा करके जज के सामने बोल दिया कि रंगत की कोई गलती नहीं है, इसको हम्म। छोड़ दो। सबके सामने हाथ खड़ा किया उसने। हम्म। तो उस टाइम में लगे शायद अब तो हमें छोड़ देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हमारे ऊपर, जो है चीजें सब कुछ सामने आ जाएगी, क्योंकि सबको पता लग चुका था। ये कब की बात है? ये सर जब हमारे को वो दूसरा रिमांड हुआ है 5 दिन का, से पहले की बात है। कितने दिन हो चुके थे आपको इस वक्त? उस टाइम ऑलमोस्ट समझ 7 दिन हो चुके थे। 7 दिन, एक हफ्ता हो चुका था। हाँ, 1 हफ्ता हो चुका था। तो अराउंड 25 26 वट एवर। हाँ, 25 26 के आसपास की बात है। पर ये उसके अभी बाद तक रंकज अभी तक मीडिया में ये चीज क्यों नहीं बोली थी पुलिस ने कि भाई इसने अपने आप को, रंकज ने तो अपने आप को सरेंडर खुद किया है? बिकॉज वो अगर मुझे भी समझ आपको, नहीं आ रही बिकॉज, हाँ, बिकॉज बाहर आपकी फैमिली को तो थ्रेट्स मिल रहे थे, है। यस। आपके कजन्स, आपके सिस्टर्स, ब्रदर्स, उन सबको थ्रेट्स मिल रहे थे, सबको गालियां पड़ रही थी, तो किसी की जान को भी जोखिम था लोगों की। यस, वही right? सर, वही सब कुछ। वही हम लोग को अंदर रहना मुझे बहुत मुश्किल हो चुका, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे अपनी टेंशन नहीं थी सर, मैं तो गया, मैं कहा छोड़ो, मेरे को तो अब इससे बुरा क्या होगा, लेकिन बाहर मेरे चाचू है, भाई है, ऊपर करेक्ट। मेरी फैमिली है, उनको क्या हो रहा होगा, वो किस तरह से जी रहे होंगे। मैं इसी यही सोच के एक मिनट मर रहे थे सर हम लोग वहां पे। किसी पर चैनल हम ने लोग, आपको अपोलोजाइज किया अभी तक? नहीं सर, जिन्होंने गलत बोला था किसी ने भी नहीं सर, अपोलोजाइज नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया। वो तो मैंने, आ, अब जब मैं वीडियोस देख रहा हूँ तो हम्म। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मेरे बारे में बोला क्या जा रहा था। अब ना हम्म। इस तरह से लगता है सर कि जीना मुश्किल लग रहा है और मरना आसान लग रहा है हम लोगों को। पर फ्रेंड्स है सर, फैमिली है, उनके लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। पर जिस तरह से बोला गया है, 99% तो सर झूठ बोला गया है। हम्म। ये किस तरह का मीडिया है। हम्म। ये किस तरह का और, मीडिया है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस तरह का मीडिया, और और क्या मीडिया की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि रंकज के बारे में जब पता चल गया है तो आप उसी क्लिप को वापस प्ले करिए, उसी सीन को वापस प्ले करिए जहां रंकज की तस्वीर दिखा के उसको ब्लैकलिस्ट करा जा रहा था, उसको विलेन घोषित करा जा रहा था। कि आपकी इतनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप माफी मांगे? क्योंकि अगर आप माफी मांगोगे नहीं तो लोगों को ट्रस्ट कैसे होगा आपकी ब्रेकिंग न्यूज पे? समझ भी नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने इतना सब कुछ, उनके पास ये न्यूज आ कहाँ से रही थी, ऐसे कौन से सूत्र थे उनके, मुझे समझ ही नहीं आई बात। कुछ लोग तो यहाँ जो मुझे जानने वाले बीच में हंस भी रहे थे कि लोग बोल के आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से कनेक्शन निकाल रहे हैं। और सीयू, मैं सबसे पहले सीयू के लिए बोलना चाहूंगा सर, लड़कियों के लिए। आप लोग बोल रहे हो कि बस लड़की के ऊपर प्रेशर था, लड़का ही फंसना चाहिए। ये क्या करेक्ट। बात होगी, लड़की के ऊपर इतना प्रेशर। सर मेरी ना यहाँ पे बहुत सारी फ्रेंड्स है, लड़कियां है, काफी रहा हूं मैं उनके साथ, हम लोग अभी भी साथ रहते हैं। जहां तक मैं जानता हूँ, उन लोग को देख के जो लड़कियां जैसी होती है, अगर वो अभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, तो वो लोग अपने आप को मार देंगे, जान जान ले लेंगे अपनी, लेकिन कभी भी इतनी लड़कियों की इज्जत सबके सामने नहीं उतारेंगे, मतलब ही नहीं बनता। जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो मैंने अपने वीडियो में वो प्ले किया था, वो मुझे याद है एग्जैक्टली जहां वो लड़की, पिंक टी शर्ट वाली लड़की, उसने जब वो फोन दिखा रही थी तो उसका फोन देखकर सारी लड़कियों ने कहा कि लड़का ही फंसना चाहिए। यस सर। और लड़का ही फंसना चाहिए, जहां उन्होंने लड़के से बात तक नहीं करी है, लड़के की स्टेटमेंट उनको पता भी नहीं है, पता लड़के का भी नहीं रोल सर। क्या है उनको पता तक नहीं है। और सर लड़के सारे लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग भी यही सोचे कर रहे हैं सब कुछ। सर लड़कों का जब पता चल गया कि असली विक्टिम एक्चुअल में है कौन है, हम्म। इस पूरी कांड में सबसे बुरा जिसके साथ हुआ वो मैं था। मुझे इतने सारे लड़कों के सर मैसेज आया ना कि यार हम लोग खुद डर रहे हैं कि हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए क्या है, लड़कियों के लिए तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन लड़कों का क्या है। कितने लोग सर इस तरह से फंसे, लेकिन कोई आगे नहीं आता। ये लड़कों को खुद आगे आना होगा, अगर भूलना है ये सब चीज तो भूल जाओ। क्योंकि जहां से मैं रह के आया हूं ना सर, जिस सिचुएशन से, अगर कोई और इनोसेंट लड़का गया, वो या तो उसकी, मैं भी बोलता हूँ सर, अगर 4 दिन और मैं रहता तो मेरी बॉडी आती, मैं नहीं आता, कितने दिन तक भूखा रहता सर।
बीमार हो चुका था, बहुत बुरे हाल हो चुके थे। कोई और लड़का जाएगा वो पहले 12 दिन में ही पागल हो जाएगा। इतना वेट लूज किया बिकॉज आप बहुत वीक दिख रहे हो। यस, ऑलमोस्ट 25 डेज तक सर अगर आप खाना ना खाओ, जिस बंदे को 3 दिन में 4-6 टाइम खाने की आदत हो, तो उसका क्या हाल होगा। हम्म। वहां सर जब हमें जेल भेजा गया तो वहां पे भी हमें खतरा था, जान का खतरा था, क्योंकि मुझे वहां पे बताया गया कि आप अपना केस मत बताना किसी को भी वहां पे, कि आप किस केस के लिए आओ, नहीं तो आपको कुछ भी हो सकता है, माहौल गर्म है। करेक्ट, बिकॉज हाँ, बिकॉज लोग रेज में थे और लोगों को लग रहा था आप ही हो ये मेन क्रिमिनल। हाँ। सर वहां पे कब किसको क्या कब तक अब वहां पे झूठ बोल के मैं किस तरह के लोगों के साथ रह रहा हूँ, जिनके साथ रहने में, जिनको देखने में मुझे डर लग रहा है सर, जो कई कई सालों से वहां पे है। हम्म। तो अपने आप को वहां पे छुपा के रखना, अपने आप अपना केस छुपा के रखना, ऊपर वहां पे टीवी लगे होते हैं, अगर कभी भी फोटो सामने आ गई तो लोगों को लग जाएगा पता। तो उसके बाद वहां पे फिर एक एक दिन ऐसा लग रहा था कि कब कोई आके मेरे को मारे, कब कोई क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था हम्म। कि हो क्या रहा है। ऊपर से सर बीमार इतना ज्यादा हो चुका था मैं, इतना ज्यादा फीवर मुझे आ चुका था, इतना ज्यादा बीमार हो, बल्कि सनी भी, वो लड़का भी बहुत बीमार हो चुका था, मैं भी, हम दोनों काफी ज्यादा बीमार हो चुके थे। यही 3-4 दिन की बात है, अगर 3-4 दिन में बेल ना मिलती तो हम लोग जिंदा, तो अब मैं तो नहीं आता सर, ये मेरे इतने बुरे हाल हो चुके थे वीकनेस से, खाना बिना खाना खाए बहुत ज्यादा बुरे हाल हो चुके थे। खाने में मिल क्या रहा था? सर खाने मैं थोड़ा सा उत्सुक हूँ जानने के लिए। खाने में ऐसा नहीं है सर कि जहाँ पे हम पुलिस स्टेशन में थे खरड़ में, वहाँ खाने के लिए पुलिस वाले देते थे, अच्छा देते थे, नो डाउट बाहर बट से आपको लाते, खाने लेकिन की जहाँ चाह नहीं हो रही थी? हाँ। चाह भी नहीं, चाह भी नहीं सर, भूख लगती है, बट जहाँ बैठ के हम लोग खा रहे थे वहां पे नहीं खा सकते सर। अब हम्म। साथ में ही टॉयलेट है, साथ में ही खा रहे हो, इतना गंदा है, इतनी गंदी स्मेल है वहां पे, खाना खाना भी चाहो तो भी नहीं खा सकते। कितने दिन तक खाओगे सर, नहीं खा सकते, बहुत मुश्किल है। तो ये मामला जो है मतलब अराउंड 5 तारीख को आई थिंक कोर्ट में ये साफ हो गया था, जहां तक मुझे याद है कि इसमें आप लोग इनोसेंट हो। तो आप की छूटने की डेट कौन सी थी, याद है आपको? 6 अक्टूबर को मेरी बेल हुई। 6 अक्टूबर को बेल हुई ना? Yes. तो अब उसके बाद का मुझे बताओ कि 6 अक्टूबर को आपकी बेल हुई, और उसके बाद क्या, कैसे आप घर पहुंचे, और उसके बाद मीडिया क्या रिएक्शन था, और जो सोशल मीडिया पे लोगों का क्या रिएक्शन लग रहा है, आप थोड़ा सा बताएं। जी सर, 6 तारीख को जब मैं आया तो सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो लॉयर ने मुझे बताया, मीडिया वाले सारे आए थे, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने, सबको सब कुछ बताया, सब ठीक है। हम्म। उसके बाद चंडीगढ़ से आने के बाद सर जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी पूरी फैमिली, गांव वाले, फैमिली सारे वहां पे वेट कर रहे थे, क्योंकि सब रो रहे थे सर, वेट नहीं। मैंने अपनी मम्मी को देखा सर, वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जा चुके थे, इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं नहीं देख सकता। मैंने अपने पापा को देखा जो बिल्कुल डिप्रेशन में थे। मेरा भाई घर नहीं आ पा रहा था क्योंकि वो बोल के आ रहा था कि इसको लेके ही आऊंगा, बार बार मम्मी पूछ रही थी कि क्यों नहीं लाया, आज क्यों नहीं लाया, तुम ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो। उनको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी कजन, सब कुछ, सब रो रहे थे सर, सबको यही लग रहा था कि शायद मैं वापस आऊंगा ही नहीं। बहुत बहुत ज्यादा ये हो गया सर, बहुत बहुत ज्यादा परेशान थे सब लोग। मेरा भाई, उसने तो, मैंने खाना नहीं खाया, उसने 20 दिन खाना नहीं खाया ठीक से, ये उसके आपके बहुत भाई को बुरे हाल मैंने हो चुके थे। देखा, आपके भाई को मैंने देखा डेफिनेटली, उनके इंटरव्यूज भी देखे उनका। एक मैंने इंटरव्यू अपने वीडियो में भी दिखाया था, और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बाहर चीज़ें एक्सप्लेन करी, इलेबोरेट करी, जी और बहुत दाद देना चाहूँगा आपके भाई की। आपसे बड़े हैं वो? जी क्या नाम है उनका? पंकज, पंकज। राइट? पंकज, पंकज, राइट। चलिए, बहुत बहुत अच्छा हुआ कि एटलीस्ट आपकी फैमिली आपके साथ थी, जैसे मैंने बोला। इसके बाद न्यूज़ चैनल्स वगैरह के साथ आपको मतलब आई एम श्योर हाँ, काफी परेशान कर न्यूज दिया होगा। चैनल, काफी कॉल आया, काफी न्यूज चैनल वाला है, काफी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ। लेकिन अब जब मैं यहाँ होता हूँ सर, जब अभी तक जो मैं अपने विलेज में था, ठीक है, मैं वापस यहाँ आया हूँ शिमला, तो यहाँ पे सर मुझे समझ ही नहीं आता अब। सडनली ऐसा नहीं कि मेरे को अच्छे सबके सपोर्टिव मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, यहाँ के पाकिस्तान तक से मैसेज आए हैं, हम्म। अमेरिका से मैसेज आया, हर जगह से मैसेज आया, ठीक है। पर यहाँ पे जब मैं बाहर निकलता हूँ, लोग मुझे देखते हैं, रंकज वर्मा है, मुझे ये समझ नहीं आता सर कि वो किस नजर से देख रहे हैं। मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता बिल्कुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि किस नजर से देख रहे हैं, कि क्या हो रहा है, कि ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते। पर इतने सारे लड़कों के मैसेज आ रहे हैं सर, लड़कों की सेफ्टी का तो कुछ है ही नहीं है, तो सब अब लोग डरे मुझे हुए बताओ कि आप क्या सोच रहे हो, बिकॉज ये मामला तो प्रॉपर आई थिंक मुझे लगता है जो चैनल्स ने आपको ब्लैकलिस्ट किया स्पेसिफिकली, जब तक वो हैं। अपॉलॉजी नहीं मांगे, और अपॉलॉजी मांग भी लें, तो मुझे तो लगता है आपको सू करना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखते आगे सर क्या होता है, ये तो बात की बात है, जैसे ही मुझे क्लीन चिट मिलती है हम्म। ये सब कुछ जल्दी हम्म। हो जाएगा। नहीं, मुझे बट लगता सर है क्लीन चिट तो मिल ही जाएगी, बट मैं ऑडियंस क्या- से के लिए एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहता हूँ ऑडियंस से। रंकज को किस तरह आगे बढ़ना चाहिए वंस रंकज गेट्स क्लीन चिट? उसके बाद रंकज को कैसे इस चीज का रिस्पॉन्स देना चाहिए उन चैनल्स को जिन्होंने इनको सिरासर मुजरिम घोषित कर दिया? कुछ ऐसी भी वुमेन राइट एक्टिविस्ट लोग थे जो डिबेट में आके
रंकज के बारे में अनाप शनाप बक रहे थे, क्या उनको करना चाहिए? ये मैं क्वेश्चन का जवाब आप पे छोड़ता हूँ, आप बताएं। और ट्विटर पे भी बताएं, सोशल मीडिया पे बताएं, उस यूट्यूब के वीडियो के कमेंट थ्रेड में भी बताएं, बिकॉज ये बहुत जरूरी है रंकज के लिए और मेरे लिए भी जानना कि आगे क्या लगता है, इसको कैसे परस्यू करना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसे लॉयर्स हैं जो लीगली इक्विप्ड हैं, एम्पावर्ड हैं, और वो सामने आना चाहते हैं, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ईमेल डाल दूंगा रंकज का भी और अपना भी, डायरेक्टली रंकज को भी कांटेक्ट कर सकते हो और आप अपना इंटरेस्ट या अपना इंटेंट क्लियरली वहां बता सकते हो रंकज को कि वो क्या कर सकते हैं आगे लीगली, और उनको करना क्या चाहिए, सुझाव क्या है आपके, जरूर लिखना। रंकज, अभी आपको कोई सुझाव मिले हैं? किसी ने कोई आपको बोला है या बोला कि वेट करिए अभी, थोड़ा रुक जाइए? हाँ, अभी तो सर यही कहा है सबने कि थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी कुछ नहीं है, हम आगे देखेंगे जो भी होगा। तो इसमें अभी इनसे क्या ये प्रोसेस वाइज इसमें क्या अभी पेंडिंग है? जो उनकी आर्मी मैन है और जो वो लड़की, उनकी बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है, सन्नी की बेल हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत अब बढ़िया बात है आगे, वो तो। यस सर, क्योंकि वो भी इनोसेंट है, उसको सिर्फ जानता, उसकी उसको इतनी बड़ी सजा मिल गई। मैं चाहूंगा लोग जिस तरह रंकज को प्यार दे रहे हैं वैसे ही सनी को जी। भी दें, बिकॉज ही इज ऑल्सो कम्प्लीटली इनोसेंट इन दिस केस। और समझ में नहीं आता सर, इतने बड़े बड़े लोग इस ये बात पे ट्वीट कर रहे थे कि जस्टिस होना चाहिए, लड़कियों के साथ गलत है। कुछ लोगों ने बोला कि बहुत बड़ा इशू है, क्या होते हैं, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन बेटे सुरक्षित है इस तरह से। बेटियां सुरक्षित ना होना पर बेटों का क्या है सर? हम लोग को बस, ये हम लोग का, हम लड़के हैं तो बस कुछ नहीं। इतना समझ आ गया सर कि मैं सब लड़कों को बोलना चाहूंगा यार कि अगर कोई लड़की, कुछ लड़कियां ऐसी अगर आपके ऊपर कुछ गलत एलिगेशन लगा लेती है ना, तो आपकी कुछ नहीं सुनी जाएगी। अब आपका लक है, आप कब इनोसेंट प्रूव होते हो? 4 दिन बाद, 4 साल बाद, या 14 साल बाद। तब तक आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा और लड़की को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लड़कियों की जस्टिस के लिए सब आगे आगे, आप लोगों को खुद ही आगे आना पड़ेगा। इन सब चीजों को भूल जाना है, भूल जाओ। अगर अपनी सेफ्टी चाहिए तो कुछ सोचो इस बारे में, और कुछ क्योंकि कोई सोचो, आगे नहीं आएगा। पर कुछ सोचो, और मैं ये बोलूंगा साथ में, मेक श्योर कि आप कभी भी ऐसा मत करो कि एक साइड ऑफ द स्टोरी सुनो। आप ये हमेशा ये सोचो कि शायद इसमें कोई और चीज भी हो सकती है, जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता है। तो इमिजिएटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अज्यूम नहीं करना चाहिए, एक प्रेजुडिस नहीं रखना चाहिए कि अगर लड़की है तो वो ठीक बोल रही है, वो लड़का है तो गलत ही होगा। आई बिलीव दोनों में गलत कोई भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा बायस अपना रिमूव करके, बायस वाली हार्ट रिमूव करके ही देखना चाहिए, क्योंकि रंकज हमारे सामने है, और रंकज ने जैसे बताया मेहुल भटनागर, उसकी भी स्टोरी हमने कवर करी थी, और अभी एक और स्टोरी सामने आई है जो मैं बड़ी जल्दी आपके सामने रखूंगा। पर उसे साफ पता चलता है, और इट्स नॉट, ऐसा भी नहीं है कि लड़कियां हमेशा गलत होती हैं। मैं ये कहूंगा कि लड़कियां लड़के कोई भी ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत होता है। ये हम सारे ह्यूमंस हैं, हम लोगों में जहाँ इक्वालिटी की बात होती है, तो इक्वालिटी इस चीज में भी होनी चाहिए कि सबके साथ बिहेव कैसा हो। और ये बात बिल्कुल गलत है कि लड़का ही फंसना चाहिए, ऐसी मानसिकता से जरूर वही हमें, सर, जरूर उन हमें लड़कों को फ्रीडम मिलनी चाहिए। उन लड़कों को ये नहीं पता कि आपके साथ वो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं। हम्म। अगर हम लोग अंदर नहीं रहते, हंगामा कर लेते, कुछ कर लेते, तो असली बंदा आज भी ना पकड़ा जाता। अगर सच में कोई वीडियोज होती तो आप लोगों का फिर क्या होता। हम्म। लेकिन ये सब कुछ किसी को समझ नहीं आया, ना ही कोई लड़की आगे आई कि किसी ने ये भी नहीं बोला कि नहीं आपके साथ गलत हुआ है। कुछ भी नहीं, बस हो गया जस्टिस फॉर वुमेन। बट इतना मैं जरूर कहूंगा रंकज की, होप हमेशा हमें रखनी चाहिए। अगर आप जेन्युइन हो, अगर आप सच्चे हो, तो सच सामने आ ही जाता है। और अब तो सच आके सामने रहेगा ही, क्योंकि नो कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं, मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत लोग ऐसे हैं जो ये बात समझते हैं और जुड़ते हैं। मैं बोला था कि रंकज की प्रोफाइल पे जाके थोड़ा उसको माफी मांग लो अगर आपने कुछ गलत बोला उसको। तो आपको कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, और आपको क्या लग यस, रहा है कि हमारी कम्युनिटी से आपको सपोर्ट मिला है? यस सर, बिल्कुल बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। बल्कि मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि यार अगर आप लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है ना, चाहे वो लड़का है या लड़की है, मीडिया आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो उनको सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स है, जैसे कि पीपॉय सर हो गए, वो हर एक चीज इस तरह से बिठाते हैं, बिल्कुल एक एक चीज सच होती है। अगर आप लोग को इंसाफ दिला सकता है तो सिर्फ यही दिला सकते हैं। अगर आप लोग को इंसाफ चाहिए तो इनके पास जाओ, बाकी किसी के पास मत जाओ, क्योंकि यही आपकी लाइफ बचा सकते हैं। जैसे आपने मेरी नहीं, मेहुल की, बहुत लोगों की लाइफ बचाई है सर आपने। आपकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे, मैं यहाँ इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं मैं आज कहाँ होता। तो अगर किसी को इंसाफ चाहिए, मीडिया को छोड़ो, ये बड़े बड़े चैनल को छोड़ो, 99% झूठ है। इस केस के बाद तो सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ सच्चाई जानी है तो यूट्यूब में जाके देखो, यूट्यूबर्स को देखो, जो आपको एक एक चीज सच बताएंगे बिना थैंक यू किसी के, वो रंकेश। बिल्कुल सच बताते हैं।
थैंक यू सो मच। मैं यहाँ क्रेडिट पूरा खुद नहीं लेना चाहूँगा, मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा कम्युनिटी का भी, बिकॉज रंकज मैंने ये देखा, जैसे मैंने तथ्य सामने रखे, बहुत सारे लोगों ने, आप ट्विटर पे जैसे हमने जो कैंपेन्स करे आपके लिए भी, और इवन डिलीट द एमएमएस कैंपेन, लोगों के पास कोई कैंपेन, कोई एमएमएस नहीं आया था, पर लोगों ने उस कैंपेन में भाग लिया बिकॉज एक गुंजाइश थी, हो सकता था ऐसा। और आपके केस में जैसे ही लोगों को पता चला, कई लोगों ने मुझे ईमेल्स किए कि सर हमने रंकज से माफी मांग ली है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी कम्युनिटी में भी अगर सच सच पता चले, और ये पता चले कि एक बंदा इनोसेंट है, जब लोगों को पता चला कि रंकज इनोसेंट है, तो भर भर के लोगों ने इस चीज को सपोर्ट भी किया। ऐसा नहीं है कि बस कंट्रोवर्सी में तो साथ हैं, पर जब कोई बंदा इनोसेंट साबित हो गया तो उसके साथ नहीं है, लोग खड़े हो रहे हैं। और मैं इसलिए चाहता हूं कि होप ना छोड़े कोई भी। और रंकज आप प्लीज आगे बढ़िए, बिकॉज आई एम श्योर ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, इससे सीख के आप बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस में आगे, आपका कुछ कहना भी, जैसे ये जो हम जो कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, बिकॉज इससे भी लोगों को पता चलेगा कि कैसे हमें इन कंट्रोवर्सीज में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे इन्फ्लुएंसर्स, कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया, कैसे कई बार गलत चीज को भी परोस देते हैं हमारे आगे। तो हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और जितने भी लड़के हैं जो सुन रहे हैं, प्लीज ऐसा मत सोचिए कि कुछ भी होगा। आई बिलीव अगर आप जेन्युइन हो, अगर आप सही हो, तो सच सामने आ जाता है। और मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है, और मेरे जैसे कई और लोग। और आई बिलीव, आई होप इस केस में जो एक्चुअल कल्प्रिट है, उसकी जो सजा है, बेल तो इन दोनों की रिजेक्ट हो गई है, बट जो एक्चुअल सजा है वो हमें जल्दी से जल्दी पता चले, बिकॉज रंकज तो बाहर आ गए हैं, पर जिसकी वजह से रंकज फंसे इस पूरे मामले में, एक जो कल्प्रिट जिसको सजा मिलेगी, और दूसरा वो मीडिया जिसको आप और मुझे थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को ले जाकर जरा पूछें उन चैनल से, उन मेन स्ट्रीम मीडिया वाले लोगों से, और उस लॉयर से। क्या आप घर पे जाके जब आप अपनी फैमिली से मिलते हो, अपने बच्चों से मिलते हो, तो क्या आप नजरें मिला पाते हो? ये बहुत बड़ा सवाल है जो मैं चाहता हूं हम सब पूछें। पूरा देश सर मीडिया को देखता है, हम लोग जो वो बोलते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। बट अब इस केस के बाद मैं तो यही पूछता हूँ कि जो मीडिया बोलती है आप सब लोग उस पर विश्वास कर लोगे? क्योंकि 99% झूठ होता है। कि आप लोग देखो आपको किस पे विश्वास करना है। और सर कुछ बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े स्टार, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कुछ पॉलिटिशियन ट्वीट कर रहे हैं कि इनको सजा मिलनी चाहिए, गलत हुआ है, जो भी हुआ है। लेकिन जब असली चीज बाहर आ गई है ना, तो कोई भी सामने नहीं आता, कोई किसी नहीं को कुछ समझ। पता नहीं है, हमने बोल दिया। अब जो है अब छोड़ो। एक बार अपने आप को मेरी जगह में रख के देखो, फिर पता लगेगा कि क्या होता है, क्या क्या झेलना पड़ता है वहां पे। बिल्कुल, you got out at the right time. I hope this Diwali will change your life for good, because one thing is for sure, you have really been inside like a hero. आप एक हीरो की तरह अंदर रहे और बाहर आए हैं। और आई एम श्योर आपको देखकर शायद आपने जो भी सहा है उसकी वजह से कई और इनोसेंट लोग बच जाएंगे, बिकॉज अब लोग थोड़े जागरूक हो जाएंगे और लोग थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे आपने जो भुगता उसकी वजह से। और आगे इस चीज को हमें लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जो कल्प्रिट्स बिल्कुल हैं। सर, यूट्यूब कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा, आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी हम लोग सेफ है सर। अदरवाइज हम लोगों वेरी। को कोई नहीं बचा पाएगा। इस केस को उठा के देख लो सर, मुझे बचाया यूट्यूबर्स ने, आपने, बाकी मीडिया ने तो आपको पता है क्या किया है। अगर आप लोग आगे नहीं आओगे ना अच्छे से, अगर लोग आपके पास नहीं आएंगे, तो हम लोग नहीं बचेंगे। खासकर लड़के तो सोच लो, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अपनी सेफ्टी सोचो कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, सेफ रहो, आगे बढ़ो, इस गाइज, चीज के लिए कुछ सोचो। नहीं, मैं चाहूंगा अब आगे इस वीडियो को शेयर करके आप ये जरूर बताना, और सोशल मीडिया पे लोगों से पूछना, जिन जिन ने रंकज पे सवाल उठाए थे, उनसे बस ये पूछना कि अब रंकज को करना क्या चाहिए, और क्या आप माफी मांगेंगे, और रंकज को क्या उन चैनल्स को स्यू करना चाहिए। और बिकॉज रंकज की तो लाइफ खराब ही हो गई थी, अगर रंकज को वहां कुछ हो जाता हवालात में, तो उसका जिम्मेवार कौन होता? यस सर। बस ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये इसी सवाल को लेकर मैं इस कॉन्वर्सेशन को एंड करूंगा। रंकज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और थैंक यू। मेरी कम्युनिटी के बिहाफ पे फुल पावर टू यू, एंड फुल विशेस टू यू फॉर दिस दिवाली। और सबकी दिवाली थैंक यू। अच्छी हो। आज दिए जलाना, पर साथ में मिठाइयाँ जरूर खाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। तो मैं और रंकज आपसे अब अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।